दो टॉपिक पढ़ना है। वो दो टॉपिक का नाम है आपका पहला है फंक्शनल ग्रुप्स एंड सेकेंड इज होमोलॉगस सीरीज। आज सिर्फ हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे पर हम क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स एंड होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। अब मुझे सबसे पहले बताओ, अगर ये कार्बन है, इज इट विजिबल? यस। अगर ये कार्बन है, राइट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 में मैं इन चारों तरफ क्या लगाने वाली हूँ? हाइड्रोजन लगाने वाली हूँ। क्या लगाने वाली हूँ? हाइड्रोजन लगाने वाली हूँ। चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करके इसके जगह कोई दूसरा एक एटम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दूसरा एटम लगा देंगे। तो मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन के जगह पे हमने ये दूसरा एटम लगा दिया, फिर भी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है, राइट। अगर मैं बात करूंगी हाइड्रोकार्बन्स की, जो मैंने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अब इसमें आया है एक्स। कौन आया है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या काम करने वाला है? एज अ हेटेरो एटम। कैसा काम करने वाला है? एज अ हेटेरो एटम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा जो भी आपको दिखने वाला है वो क्या हो जाएगा? हेटेरो एटम। क्या हो जाएगा? हेटेरो एटम। तो यहाँ पे ये हेटेरो एटम कैसा काम करेगा? एज अ फंक्शनल ग्रुप। कैसे काम करेगा? एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई कि द एटम्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन or the atoms or the group of atoms other than carbon and hydrogen are called as heteroatoms and those heteroatoms forms the functional group. Exact definition आपको एकदम टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में चाहिए तो that is available in your textbook, टेक्स्ट बुक से देख लेना। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में बता दूं कि ये आपका हेटेरोएटम हो गया। हेटेरोएटम मतलब डिफरेंट एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसको ही क्या बोलेंगे? ये कैसा काम करेगा? एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। अब ये सिंगल एक एटम भी हो सकता है, करेक्ट। और अब ये क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला कि ये सिंगल भी हो सकता है या फिर ये ग्रुप भी हो सकता है। किस चीज का? ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। कौन? आपका फंक्शनल ग्रुप। एक सिंगल एटम भी हेटेरो एटम का काम करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, और ग्रुप ऑफ एटम भी कैसे काम कर सकता है? एज अ फंक्शनल ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो हाइड्रोजन और कार्बन कहाँ आएंगे? आपके हाइड्रोकार्बन पे। इसके अलावा वाले एटम्स क्या रहेंगे? हेटेरो एटम्स रहेंगे। हेटेरो एटम में फिर कौन कौन आएंगे? हेटेरो एटम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स में आपके आ जाएंगे सबसे पहले एक्स। एक्स क्या होता है? हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन होता है। इट इज विजिबल? यस। इसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ऑक्सीजन की स्पेशलिटी ये है कि अकेला ऑक्सीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन से 3-4 और फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, वो अपन देखेंगे। एक ऑक्सीजन हो गया, एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भी क्या बनता है आपका? नाइट्रोजन इज अ हेटेरो एटम जिससे एक फंक्शनल ग्रुप बनता है, आगे देखेंगे। और हाँ, एक सल्फर भी होता है लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। सल्फर इज ऑल्सो अ हेटेरो एटम जिससे जो हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये इसको कहेंगे, जैसे ये सबका स्पेसिफिक नेम होगा, डिस्कस कर लेंगे वो बाद में। तो सल्फर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो मैं फॉर जी के पर्पज के लिए बता दूं। दिख रहा है? ये जो सल्फर है, ये सल्फर को हम एज अ थायो ग्रुप बोल के एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे इन योर हायर स्टडीज। तो वी विल बी स्किपिंग इट फॉर नाउ। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको हेटेरो एटम लिखवाए पूरे। एक्स होता है मतलब हैलोजन होते हैं,
ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब इससे बनने वाले हम क्या पढ़ेंगे, आपके फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने हेटेरो एटम हमारा कंसीडर किया है, हेटेरो एटम एक्स कंसीडर किया है, जो कि क्या है, हैलोजेंस। कौन है, हैलोजेंस, करेक्ट। अब हैलोजेंस में कौन कौन आ सकते हैं, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, करेक्ट। ये आपके कौन हो जाएंगे, हैलोजेंस। ये सारे कौन हो जाएंगे, हैलोजेंस। तो हम इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, नेमिंग पर्पस के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो यूज कर सकते हैं। जनरली ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं फॉर द रिएक्शन पर्पस। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है। ये हम यूज करेंगे जब भी इसकी रिएक्शन होगी, जब भी इसका नेमिंग होगा, तो हम क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो नाम से क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे, जो भी IUPAC नेम में आएगा वो, ठीक है। अब यही इसके क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे। मतलब जब भी आप जैसे CS लिख रहे हो, तो मैंने क्या किया था, वहाँ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हटा के X लिखा था। अब यहाँ पे X हैलोजन होता है, कोई भी एक हैलोजन पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पुट कर रही हूँ Cl, क्या पुट कर दिया यहाँ पे Cl, तो वो क्या हो गया, हेटेरो एटम। तो ये हो गई हमारी हैलोजन की बात। अब आते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, तो मैंने कहा था ऑक्सीजन से और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, तो अब एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन से जो बनता है उसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है उसका, अल्कोहल। अब अल्कोहल तो बन रहा है, अल्कोहल के लिए हम जो यूज करेंगे एलिमेंट्स को कौन से रहेंगे, OH। क्या रहेंगे वो, OH। और जब आप इसको नेमिंग दोगे, तो नेम जब दोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, मतलब जो सफिक्स लगाओगे वो क्या लगाओगे, ऑल। क्या लगाओगे, ऑल। ये पहला वाला हो गया जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, क्लियर। अब सेकंड वाला जो है वो है अल्डिहाइड। कौन है, अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड किससे बन रहा है, ये भी ऑक्सीजन से बना है, पर कैसे, जैसे ये OH है, जैसे वो क्या है, CHO। क्या है वो, CHO। अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, Al। क्या यूज करेंगे, Al। मतलब फिर Al अगर सफिक्स यूज करोगे तो जैसे OL यूज कर रहे हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। Al अगर यूज कर रहे हो तो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं, ये आपका कार्बन, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्लियर। फिर तीसरा मैं बात करूँ तो कीटोन। तीसरी में बात करूँगी तो कौन आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। कीटोन में क्या लगेगा, CO। क्या लगेगा, CO। और कीटोन के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो ONE-1 ओन क्या कहा जाता है, तो कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ONE-ओन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से भी कोई तो भी हमारा R ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी R ग्रुप जुड़ा है। R ग्रुप मतलब अल्किल ग्रुप, हो सकता है यहाँ भी CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो, राइट। तो ये जो आपका CO ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, आपका कीटोनिक ग्रुप। कौन सा रहेगा, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब चौथे वाले की बात करें, अल्डिहाइड, कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। COOH शाइन हो रहा है, एंड आई विल राइट हियर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो इज इट विजिबल हियर, यस।
फोर्थ वाला क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं क्या लिखने वाली हूँ, COOH लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ, COOH लिखूंगी। तो COOH को मैं स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, C डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है, C डबल बॉन्ड ONH। तो इसके लिए जो मैं सफिक्स यूज करूंगी वो रहेगा आपका ओइक एसिड। जो मैं सफिक्स यूज करूंगी वो क्या रहेगा आपका, ओइक एसिड। जो मैं सफिक्स यूज करने वाली हूँ वो रहेगा ओइक एसिड। दैट मीन्स ये कैसे जाएगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एक्सेट्रा, ये इस तरीके से जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूँ ईथर की, नेक्स्ट आता है, इज इट विजिबल हियर, नेक्स्ट आता है आपका ईथर। कौन आता है, ईथर। ईथर के लिए सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है O। क्या है, सिर्फ और सिर्फ O है। मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, ROR। कैसे लिखते हैं इसको, ROR। R क्या है आपका, कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, मिथिल इथिल एक्सेट्रा। अब अगर मैं बात करूँ इसमें सफिक्स क्या लगाओगे, तो इसके लिए बेसिकली सफिक्स काइंड ऑफ थिंग नहीं है। इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, अगर आप नेम की बात करोगे तो अल्कोक्सी अल्केन, इसका नाम कैसे जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन। दैट मीन्स अल्कोक्सी अल्केन मतलब अगर यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है CH3OCH3, अगर ये एग्जाम्पल ले लूँ मैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी। कौन सा वाला अल्किल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। दिस इज मिथ ऑक्सी अल्केन। कौन सा वाला, सेकेंड वाला कौन सा अल्केन है, मीथेन। कौन सा वाला है, मीथेन। ये ऐसा जाएगा, मिथऑक्सी मीथेन जाएगा, करेक्ट। अब तो ये सिमेट्रिकल है ना, सेम CH3 पर अगर इसी के जगह पे एक जगह क्या आ जाए, CH3 आ जाए और एक जगह क्या आ जाए, CH2CH3 आ जाए, इसमें क्या हो रहा है, ये एक कार्बन वाला है, वो 2 कार्बन वाला है। तब क्या होगा, जब जो छोटा वाला कार्बन रहेगा हम उसको ऑक्सी देंगे और जो बड़ा वाला है उसको हम पेरेंट अल्केन का नाम दे देंगे। क्या देंगे, पेरेंट अल्केन का नाम देंगे। तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। जो छोटा वाला है उसके साथ हमने ऑक्सीजन दे दिया और जो बड़ा वाला है उसको पेरेंट अल्केन का नाम दे दिया। मतलब पेरेंट अल्केन क्या हो गया, फिर यहाँ पे इथेन। क्या हो गया, इथेन। क्या नाम हो गया इसका, मेथॉक्सी इथेन। तो ईथर्स आपके ऐसे जाते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। कैसे जाते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। ये क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की ही बात चल रही है ना, ऑक्सीजन की बात चल रही है। तो ऑक्सीजन में अगर नेक्स्ट में बात करूं वो होता है ईस्टर। कौन होता है वो, ईस्टर। अब ईस्टर के लिए क्या यूज होता है, COO। क्या यूज होता है, COO। देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, लेकिन ईस्टर में क्या है, सिर्फ COO है। तो जब आप इसको लिखोगे इन जनरल, अगर मैं बात करूं इन जनरल कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, इस तरीके से लिखेंगे इसको। R क्या हो जाएगा आपको, कोई भी मिथिल ग्रुप ले लो। क्या हो जाएगा, R कोई भी मिथिल ग्रुप ले लो, करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप इसका नेम लिखोगे तो इसके लिए भी है सफिक्स जिसको कहते हैं ओएट। क्या कहते हैं, ओएट। मतलब नाम कैसा होगा, फिर नाम होगा इसका एनोइड, इथेनॉइड, प्रोपेनॉइड एक्सेट्रा। ठीक है। अब 2 R है तो वो एक सब्स्टिट्यूट में जाएगा, मिथिल इथेनॉइड हो सकता है, प्रोपिल ब्यूटेनॉइड हो सकता है, लाइक दैट। तो अभी फिलहाल इतना समझो कि आप इसमें कौन सा सफिक्स लगाओगे, ओएट। कौन सा सफिक्स लगाओगे, ओएट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए ऑक्सीजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया, ये 6 ऑक्सीजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। अब एक बच जाता है, विजिबल हियर,
नाइट्रोजन, कौन सा वाला बचता है, एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से जो बनने वाला है वो है अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अमीनो ग्रुप, जिसके लिए हम NH2 क्या लगाते हैं, NH2 लगाते हैं। यहाँ लिख दूं NH2 नॉट विजिबल, समझो ये नाइट्रोजन है, उसके लिए अमीनो ग्रुप है वो, उसके लिए हम क्या लिखते हैं NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन एक्सेट्रा। समझ में आ गया, दैट्स इट। तो इतने थे आपके फंक्शनल ग्रुप। कितने हो गए, हैलोजन से वी हैव क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसके बाद ऑक्सीजन से हमने देखा अल्कोहल एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड ईस्टर। 6 देखा फ्रॉम ऑक्सीजन, करेक्ट। एल्डिहाइड के लिए Al लगेगा, अल्कोहल के लिए OL लगेगा, ON नहीं लगेगा। कीटोन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगेगा, ईथर के लिए अल्कोक्सी अल्केन नेम जाएगा, ईस्टर के लिए ओएट सफिक्स लगेगा, मिथेनोइड, इथेनोइड एक्सेट्रा। फिर हमने लास्ट में देखा कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से भी एक फंक्शनल ग्रुप बना है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, जैसे NO2 भी एक ग्रुप होता है, तो वो नाइट्रो ग्रुप हो जाता है। इसके बट अगर मैं NH2 की बात करूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा अमीनो ग्रुप। NH2 क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने बताया था जो हमें आज पढ़ना है, उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। क्या पढ़ना है, होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज, अब ये सीरीज छोड़ो, ये पूरा वो चैप्टर इतना इजी है ना कि इससे ज़्यादा इजी दूसरा कोई चैप्टर साइंस में है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ होमोलॉगस सीरीज की, तो मैंने कल बताया था कि मैंने कल क्या बताया था, अल्केन्स की सीरीज लिखी थी, है ना। मैंने कल क्या लिखी थी, अल्केन्स की सीरीज लिखी थी। अब अल्केन्स की क्या सीरीज है बताओ, मीथेन है, इथेन, बोलो, खुद से बोल के देखो और चेक करो आप लोग बोल पा रहे हो कि नहीं। देन ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद क्या आएगा, पेंटेन, देन हेक्सेन एंड सो ऑन। तो अब ये जो सीरीज है, अब मैंने क्या बोला था, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन, हेक्सेन में 6 कार्बन। तो ये जो सीरीज है जहाँ पे क्या हो रहा है, बारी बारी एक एक कार्बन वाला सीक्वेंस जो बढ़ते जा रहा है, मतलब बेसिकली एक एक क्या, कौन सा ग्रुप बढ़ता है, CH2। कौन सा ग्रुप बढ़ रहा है, एक CH2 ग्रुप बढ़ रहा है। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज। क्या कहेंगे, ये मीथेन से लेके हम जो लिखते जा रहे हैं, अगर हम हेक्सेन तक लिखा है तो ये क्या हो गई, होमोलॉगस सीरीज हो गई। पर किसकी होमोलॉगस सीरीज, ये जो हमने नाम लिखा है ना अल्केन्स, किसकी होमोलॉगस सीरीज हो गई, ये अल्केन्स की। समझ में आ गया कि होमोलॉगस सीरीज फिर क्या हो गई, द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, सीरीज ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप। से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन्स, तो क्या हो गया, अल्केन्स तो मीथेन से हेक्सेन तक लिख लिया, तो ये होमोलॉगस सीरीज हो गई। पर किसकी हो गई, अल्केन्स की। किसकी हो गई, अल्केन्स की। सिमिलरली अब हम होमोलॉगस सीरीज लिखेंगे, किसकी, अल्कोहल की। मुझे बताओ अल्कोहल के लिए कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप रहता है, अल्कोहल ऑक्सीजन से बना है, इज इट विजिबल हियर। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल ऑक्सीजन वाले हेटेरोएटम से बना है, तो इसके लिए कौन सा सफिक्स लगाते हैं हम, ऑल। OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, और सफिक्स क्या लगाओगे, ऑल। तो मैं डायरेक्टली लिखूं, मिथेनॉल, सेकंड आप लोग बोलो, इथेनॉल, थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, फिर क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, फिर क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, OL। ठीक है, तो ये सीरीज में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या चीज देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम।
कैसा है फंक्शनल ग्रुप? सेम, सिर्फ क्या बदल रहा है तो CH2, सिर्फ एक एक CH2 क्या हो रहा है हर स्टेप में ऐड होते जा रहा है। मतलब ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 5, ये 6, समझ में आ रहा है? तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली एक एक CH2 ग्रुप, एक एक CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहा है। तो ये भी कौन सी सीरीज हो गई? होमोलॉगस सीरीज हुई। पर किसकी होमोलॉगस सीरीज हो जाएगी? अल्कोहल्स। किसकी होमोलॉगस सीरीज हो जाएगी? अल्कोहल्स। समझ में आया? होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं? ऐसे ही आप अल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज लिख सकते हो। कैसे? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एक्सेट्रा। अल्काइंस की लिख सकते हो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एक्सेट्रा। वैसे ही होमोलॉगस सीरीज का मतलब यही होता है कि जिसमें क्या हो इंक्रीमेंट ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप, कौन सा वाला? CH2 ग्रुप इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन क्या सेम रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। क्या सेम रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। आई होप इतना होमोलॉगस सीरीज का इतना बात समझ में आया हो। तो होमोलॉगस सीरीज तो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन एक इसमें मैं जनरल बात बताती हूँ। जो हमने 3 हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, पहला क्या पढ़ा है? इज इट विजिबल? यस, अल्केन। फिर क्या पढ़ा है? अल्कीन्स पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े हैं? अल्काइंस पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल की बात करूंगी तो इनके होमोलॉगस सीरीज में से एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जनरल फॉर्मूला। वो जनरल फॉर्मूला बहुत इजी टू रिमेम्बर है। देखो, सबसे पहले अल्कीन से स्टार्ट करते हैं, जो मिडिल में लिखा जाता है। इट इज सिंपली CnH2n। क्या है? इट इज सिंपली, इज इट विजिबल? वो सिंपली क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n। करेक्ट। अब मैं एक स्टेप ऊपर जाऊंगी, जब अल्कीन लिखूंगी तो मेरा CnH2n रहेगा, इसमें मैं +2 कर दूंगी, क्योंकि हम एक स्टेप ऊपर गए तो मैं क्या कर दूंगी? +2 कर दूंगी। अल्काइंस पे आऊंगी तो जनरल फॉर्मूले के लिए एक स्टेप नीचे आ जाऊंगी तो -2 कर दूंगी। क्या कर दूंगी? -2 कर दूंगी। तो दिस इज व्हाट जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलॉगस सीरीज ऑफ व्हाट? alkanes, alkenes and alkynes. I hope it is clear. फिर मैं एक चीज डिस्कस करूँ आपके साथ, क्या? कैरेक्टरिस्टिक। अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? होमोलॉगस सीरीज। तो हम किसकी बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले देखो कि जब हम होमोलॉगस सीरीज से जाते हैं तो हमने क्या देखा कि एक देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप। मतलब एक CH2 ग्रुप gets added throughout what? Throughout your homologous series। मतलब अगर आप होमोलॉगस सीरीज में देखोगे तो क्या होता है? एक CH2 इंक्रीज होते जाता है ना? एक CH2 ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है, मिथिलीन ग्रुप ऐड होते जाता है। दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ते जाता है। कितने से? मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ ये समझ लो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो जाता है बाय 14 डाल्टन। दिस इज म्यू, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डाल्टन्स। 14 डाल्टन से ये बढ़ते जाता है क्या? उसका मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करेंगे तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1। नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ जाता है किससे? इंक्रीजेस बाय 1। नंबर ऑफ कार्बन भी किससे इंक्रीज होता है? बाय 1। मतलब कि अगर जैसे आप होमोलॉगस सीरीज से नीचे आते जाओगे तो क्या होगा? एक एक कार्बन और ऐड हो जाएगा। C1 C2 C3 C4 लाइक दैट। तो एक कार्बन भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब एक और चीज है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी किसकी? होमोलॉगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या शो करेगी? सिमिलैरिटी। इज इट विजिबल हियर? लिख दूं? शॉर्ट में लिखती हूँ कि आपको होमोलॉगस सीरीज के केमिकल
सिमिलैरिटी क्यों देखने मिलेगी बेटा? क्योंकि देखो सारे तो एक ही, अगर मैं अल्कोहल स्पेसिफिकली पे ध्यान दूँ तो ये सारे अल्कोहल फैमिली के ही ग्रुप है ना, सिर्फ एक एक CH2 ही ऐड हो रहा है, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो ये सेम फैमिली की सीरीज है, इसीलिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या शो करेगी? सिमिलैरिटी शो करेगी। इतनी बात समझ में आ गया? और एक बात है कि इनका क्या होगा? एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होगा, जैसे हमने अल्केन्स में पढ़े थे वैसे ही क्या शो करेंगे? द होमोलॉगस सीरीज ऑफ वन फैमिली विल शो अ कॉमन जनरल फॉर्मूला। समझ में आ गया? दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़ा? होमोलॉगस सीरीज पढ़ ली। अभी उसके पहले क्या पढ़ा? दैट फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ा? फंक्शनल ग्रुप। अच्छे से ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप किससे बने हैं? हेटेरो एटम्स से बने हुए हैं। हेटेरो एटम्स में कौन कौन आते हैं? हैलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से क्या क्या बना बताओ? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, देन ईथर, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एंड ईथर। नाइट्रोजन से क्या बना है? अमीनो ग्रुप। समझ में आ गया? और ये थी होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज तो बहुत ज़्यादा ही एकदम ऐसे आ जाने वाली चीज़ है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो याद है ना आपको, तो क्या है ये? होमोलॉगस सीरीज ऑफ नंबर्स। वैसे ही ये क्या है? होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। वैसे ही हम अल्केन्स में लिख सकते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, लाइक दैट। ओके।